हालेलुया हालेलुया। हार्वेस्ट टाइम अपने नाम वाले ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕੱਟਣੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਕੱਟਣੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ एंटर ਹੋਏ हम 2022 के जैसे ही एंटर हुए वचन ये बताता है भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं कि ये 2022 हम सब के लिए आशीष लेके आ रहा है। कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए आशीष लेके आ रहा है। कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए आशीष लेके आ रहा है। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए आशीष लेके आ रहा है। आमीन। जो बीमार हैं उनके लिए नहीं, सबके लिए आशीष लेके आ रहा है। आमीन। जो आमीन नहीं भी बोल रहे हैं उनके लिए भी आशीष आ रही है। आमीन। यू नीड टू रिसीव इट। बाइबल क्या कहती है? हाँ जी 126 का 5 और 6 ये कटने का समय है, ये कटने का साल है। हाँ जी जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, बाइबल कहती है जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वह जय जयकार करते हुए काटेंगे। आमीन। अंदर आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। आमीन। क्या कहती है बाइबल? जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं। और से लास्ट ईयर 2021 में बहुत सारी बातों के लिए आपने आंसू बहाए हैं, बहुत सारी बातों के लिए आपका दिल निराश हुआ है, बहुत सारी बातों के लिए आपने दुआएं की हैं, लेकिन 2022 में जो 21 में आपने पीछा है उसे आप काटने के लिए जा रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। हार्वेस्ट टाइम इज नियर। कटनी का समय नजदीक है। कटनी का समय नजदीक है। उत्साहित हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। जो बीत चुके हो उसे काटने का समय आ गया। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आया होगा जब आपकी जेब में कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने बीता, फिर भी आपने बीता। वो कटने का समय 2022 है। अभी पिछले दिनों सुन रहा था मैं, पास्टर अंकुर जी कह रहे थे हैप्पी बेस्ट न्यू ईयर। क्या कह रहे थे? हैप्पी बेस्ट न्यू ईयर। बेस्ट ईयर है आपके लिए। खुदा के दास ने जो कहा है वो पूरा होने वाला है। आमीन। आने वाले दिनों में आपको अपनी आशीषें देखने को मिलेंगी। आमीन। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? जो रोते हुए बोलता है वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। जय जयकार करते हुए लबने पाएगा। आगे क्या लिखा है? जी चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, रोता हुआ जा रहा व्यक्ति रोता हुआ चला जाए। हाँ जी वह फिर फूले लिए जय जयकार करते हुआ निश्चय जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। फूले लेकर निश्चय लौटेगा, पक्का लौटेगा। नहीं सिर्फ परवीन है। आमीन। आमीन। बात को समझो। हम बीमार नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं। हमारे अंदर से ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात पे विश्वास करना, ये वचन जो है इट्स वेस्ट। ये काम नहीं करेगा जब तक आप इस पे बिलीव नहीं करते। आप बिलीव करके उसके अनुसार एक्ट नहीं करते, उसके अनुसार आप काम नहीं करते, तो ये वचन कभी काम नहीं करेगा। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों कहते हैं आमीन? इसका मतलब ये होता है कि हम एग्री हो रहे हैं वचन के साथ, हम वचन के साथ सहमत हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आमीन या प्रेज द लॉर्ड। और इससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है कि यार कुछ अच्छा लेके आए हैं। अंडरस्टैंड? समझ लो। मैंने कहा ये कटने का समय है। आमीन। ये कटने का साल है। आमीन। जो भी आपने बीता है आप इस साल काटेंगे। आमीन। इंतजार खत्म है। डरने की बात खत्म कर दो। डर किसी बात का नहीं है। इंतजार खत्म हो चुका है। आपका वेटिंग जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। आप पिछले साल प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थनाओं में बहुत कुछ आपने मांगा, लेकिन हमें लगता है शायद उसका उत्तर नहीं आया। लेकिन दिस इज द टाइम कि आप उसको काटने के लिए जा रहे हैं। जो आपने बीजा है, जो आपने बीजा है उसे आप काटने के लिए जा रहे हैं। हमने कई बार पिछले साल बीजा होगा, टूटे दिल से बीजा, कैसे भी बीजा, हमें लगा हमारी जेब में कुछ नहीं है, हमने फिर भी बीजा, हमें उसका उत्तर भी नहीं मिला, हमने फिर भी बीजा, फिर भी प्रभु के घर में कुछ लेके आए,
बिलीव करना, ये वो समय है जब आप काटने के लिए जा रहे हो। बिलीव करना, प्रभु बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करेगा। रोहित है नहीं, रोहित ने गवाही देनी थी, अक्षरा ने भी नहीं दी, 31 रात को दी थी इसने गवाही। जाते जाते समय में प्रभु ने इनको आशीष दी। रोहित के पक्के के ऑर्डर हुए हैं। आमीन। बाकी भी जल्दी हो जाएंगे। प्रमोशन आएगी, प्रमोशन आएगी। आमीन। देर सवेर जो ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। आमीन। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। आमीन। ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਗॉड। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ पहले की बात है। एक भाई थे, बहुत पहले की बात है, एक भाई थे, बहुत पहले की बात है, जब मैं प्रभु के नया था एंड मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था और मैं प्रभु की कृपा से शुरू से ही सेवा वाला भाव था मेरे अंदर और मैंने उनको खाना खिलाया एंड ही सेड ब्रदर गॉड ब्लेस यू एंड आई सेड थैंक यू। कहते नहीं ब्रदर, मैंने आपसे कहा गॉड ब्लेस यू। मैं कहा फिर भैया मैं क्या कहूँ? कहते आपको कहना चाहिए आई रिसीव इट। आमीन। समझ रहे हो? आई रिसीव इट। जब हम कहते हैं रिसीव, हेलो, यीशु मसीह ने कहा जिस घर में जाओ उस घर में आशीष दो। अगर कोई वहां पे आशीष का पुत्र होगा, आशीष ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ये सेम वे गाड़ा होंगी ने, सेम वे शराब होंगे हैं। अगर आप किसी को दे रहे हो, वो कभी रिसीव नहीं करता, वो कभी रिसीव किसके पास जाता है? वापस मेरे पास आ जाता है। We need to understand, bless every each of one। हर एक व्यक्ति को ब्लेस करे। अगर वो नहीं लेगा तो वापस आपके पास आ जाएगा। अपने घर में उठ के सुबह सुबह ब्लेसिंग देनी शुरू करो, अपने बच्चों को ब्लेस करना शुरू करो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर नहीं रिसीव कर रहा तो वो वापस आ जाएगा आपके पास। ये जो वचन है इसे आप रिसीव करते हैं आमीन कह के। ये जो वचन है इसे आप रिसीव करते हैं आमीन कह के, आप रिसीव करते हैं आई रिसीव कह के, तभी आपकी जिंदगी में काम करता है। अदरवाइज लिखा हुआ किसी काम का नहीं है, लिखा हुआ किसी काम का नहीं है। आप इसे अपने सर पे लेकर घूमो, नाचो, नो। ये वचन तब काम करता है जब आप इस पे बिलीव करते हैं। बिलीव ऑन गॉड्स वर्ड। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है पूरी दुनिया के लिए हुआ, उसके वचन, उसकी कुर्बानी जो है पूरी दुनिया के लिए हुई। जब इंसान बिलीव करता है, जब इंसान विश्वास करता है, तब उसकी जिंदगी में मुक्ति आती है। हम लोगों ने विश्वास किया ना, रिसीव किया यीशु को, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, तब हमारी जिंदगी में मुक्ति आती है। सेम वे उसके जो वर्ड है, उसके जो वचन है, इन पे बिलीव करना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी। आमीन। एक वचन के ऊपर बात करते हैं, यशाया 35 उसका 4 वचन। यशाया 35 उसका 4। हाँ जी, घबराने वालों से कहो कि आओ बांधो। बाइबल कहती है घबराने वालों से कहो है आओ बांधो। हाँ जी, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। अपने साथ वाले से बोल दो, प्रतिफल का समय आ गया है। ये जो साल 2022 है, प्रतिफल देगा आपको। समझो बात को। Believe on God. Believe on God's word. Believe on God's word. प्रतिफल आपका है, लेकिन अगर कुछ बुरा किया है तो उसका भी रिवार्ड आपको मिलेगा। तो बुरे के लिए प्रभु के पास दया है। बुरे के लिए प्रभु से कहो, प्रभु मुझे माफ कर दे, I did wrong,
मैंने ये गलत किया प्रभु जी, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने ठगी मारी प्रभु, उसके लिए मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धो दे और मेरे जीवन को नए साल में नया बना के चला। We need to understand। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जो मैंने कल के दिन में 2 बार बांटी अपने परिवार के बाद, आज मैं अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में फिर बांटना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मैं एक सही व्यक्ति नहीं, मैं निकम्मा व्यक्ति हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां आपको पता है, अदरवाइज मेरी लाइफ का मुझे पता है या परमेश्वर को पता है। मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ थी, मैं प्रेयर अच्छी करता था, बाइबल अच्छी पढ़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत थी। और वहां पे प्रभु ने मुझे पिछले दिनों, आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले प्रभु ने मुझे टॉर्चर किया। ऑनलाइन वाले भी सुने, अंडरस्टैंड, समझे मेरी बात। प्रभु ने मेरी गर्दन यहां से पकड़ी, इसको दबाया और मोड़ दिया, एंड मैं मर गया। एंड खुदा ने मुझे क्लियर कहा, इफ यू वांट टू लीव, अगर तू जीना चाहता है तो इस काम को तुझे छोड़ना पड़ेगा। एंड आई सेड ओके गॉड, क्योंकि मैं सचमुच में जीना चाहता हूं। मैं 120 साल से पहले मरना नहीं चाहता, मैं 120 साल तक प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, प्रभु में पढ़ता चला जाना चाहता हूं। आप मेरी बात समझो, अगर प्रभु मुझे नहीं बख्शता तो आप कौन हो? आप किस खेत की मूली हो? क्या समझते हो आप? क्या समझते हो आप? कुछ भी नहीं। We need to understand। प्रभु अगर मेरी गर्दन तोड़ सकता है तो आपकी भी तोड़ सकता है। अगर जीना चाहते हो तो नियम यही है, इससे बाहर चलोगे तो मार पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। Be faithful with God, be faithful with God। प्रभु के साथ वफादार हो। कोई आमीन नहीं आया, इसका मतलब कोई भी वफादार नहीं होना चाहिए। प्रभु के साथ वफादार हो, वफादार होगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी। मैं सच्ची बातें बताता हूँ, है ना, लोगों को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी प्रभु का दास कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मेरी अपनी जिंदगी सही नहीं है। मेरा अपना जीवन सही होना चाहिए। मेरा अपना जीवन अगर सही नहीं है तो मेरी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं दे सकता। हाँ, मैंने कहा इस वचन के अनुसार इन फ्यूचर 2022 में अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा बीतेंगे तो उसका प्रतिफल भी आप ही को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा, मैंने नहीं, आप बाइबल पढ़े, दोबारा पढ़ेंगे ये बच्चे। अपराधे वाले से कहो, आप बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। कहता है आप बांधो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आया है। हाँ जी, हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, उद्धार कर देगा परमेश्वर तुम्हारा उद्धार। हमें लगता है ये काम बड़ा है, हमें लगता है मेरी प्रमोशन होनी बहुत मुश्किल है, हमें लगता है मैं आगे ग्रो होऊंगा, उसके लिए बहुत सारे रुकावटें होंगी, लेकिन प्रभु कहता है ये वो समय है कटने का। आमीन। मैं एक भेद की बात बताऊं आपको, आज एक भेद की बात बताता हूं जो प्रभु मुझे खड़े खड़े ही बता रहा है। बीजने और काटने का सिद्धांत किसका? अगर आपने समय बीजा है तो उस समय को प्रभु ब्लेस करेगा, अगर आपने पैसा बीजा है तो उस पैसे को प्रभु ब्लेस करेगा। एक भेद प्रभु मुझे बता रहा है, इसे आप कैसे लेते हैं आई डोंट नो, मैंने तो ले लिया। When you ask something, जब आप प्रभु से कुछ मांगे, टेक सम ऑफरिंग, कुछ ऑफरिंग लेके आओ। बात समझने की कोशिश करना। यीशु मसीह पैदा हुए, लोगों ने सोना मोड़ लोबान चढ़ाया। यीशु मसीह मंदिर में बैठे देख रहे हैं कौन कितना डाल रहा है। ओके, जब आप प्रेयर करें, जब आप दुआ करें, तब अपने घर में बैठे कर दो, प्रभु जी मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, इसके लिए मैं ये ऑफरिंग दे रहा हूं, 100 रुपए 500 रुपए अपने घर पे रख दो। जब चर्च में आओ से ले आओ। बात को समझना, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु बीजने वाले को बरकत दे रहा है। बाइबल कहती है अगर तू रोते हुए भी बीज रहा है तो भी हंसते हुए काटेगा। रोते हुए बीज रहे हैं, आई नीड दिस, मुझे ये जरूर
ये थोड़ा है, मैं इसे बेचती हूँ या मैं इसे बेचता हूँ प्रभु, इसको प्लस करके मुझे दे। उसके साथ क्या होगा? आपका रिवार्ड, आपकी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? आज से बहुत पहले की बात है, एक बंदे ने, कुछ लोग जानते होंगे जो पास्टर रोशन के पास जाते थे, एक ब्लैक पास्टर आए थे, उन्होंने ये काम किया था, आपको याद होगा। उन्होंने पूछा कौन कौन बीमार है, वो लोगों ने हाथ खड़े किए और कहा कि जो आपकी बीमारी में पैसा लगता है उसे आप ऑल्टर पे लाके रख दो और प्रभु से कहो, प्रभु इतने की मैं दवाई लेके आता हूं, ये आज से तेरा, मैं दवाई नहीं लेना चाहता। लोगों ने रखा वहां पे 500, 1000 जितने की उनकी दवाई आती है। बिलीव करना, बहुत सारे लोग ऐसे गवाही लेके आए, उनको दोबारा दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सच्ची बात बताता हूँ, लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है कि यार ये ऐसी ऐसी कहानियां नहीं है, ये सच्ची बात है, सच्ची गवाही है ये। We need to understand, जो बीजोगे काटने को मिलेगा। आमीन। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये कटने का समय है, ये कटने का समय है, ये कटने का साल है। आमीन, 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 हालेलुया। पास्टर अंकुर जी कहते हैं, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष। आमीन, आमीन, Amen. Amen. बड़ी आशीषें आएंगी 2022 में। एक कैलकुलेशन कर रहा था, मैं करना चाहता हूं। 2 तारीख है आज और 22 में भी 2 बार 2 है और फर्स्ट मंथ है। बिलीव करना, ये टोटल जोड़ के होता है 7। क्या होता है? 7। Seventh day is the day of rest. 7वां दिन आराम का दिन है। खुदा ने 6 दिन सृष्टि की, 7वें दिन में आराम किया। ये आपका रेस्टिंग डे है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2022 में ब्लेसिंग्स आती रहेगी। प्रभु आपको आराम देने जा रहा है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नीड प्रे, 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 ओनली प्रे। प्रे करो, आपकी ब्लेसिंग आएगी। आपका जो रेस्टिंग पीरियड है, जो आपका आराम का पीरियड है, वो शुरू हो चुका है। 7 के बाद आता है 8। क्या आता है? 8 जो है एक न्यू स्टार्टिंग को बताता है। 8 का मतलब है नवी शुरुआत। 7वें दिन प्रभु ने आराम किया, 8वें दिन से लोगों का जीना शुरू हुआ, लोगों की जिंदगी चलनी शुरू हुई। जो उन्होंने नियम दिए थे उसके अनुसार आदम और हवा को जीना था। बस ये रूल है। कहना नहीं चाहता था, लेकिन कह दिया प्रभु के आत्मा ने। अब जल्दी से आगे आते हैं। ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं, इसमें हम बहुत खुश होते हैं, इसमें हम बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाइबल एक और कटने की बात करती है। मुझे नहीं लगता एक बार में होगा, ये नेक्स्ट वीक फिर बात करूंगा। इसके अलावा बाइबल एक और कटने की बात करती है। मत्ती उसका 9 अध्याय 36 से 38 तक। मत्ती उसका 9 अध्याय 36, 37 और 38 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ जी। जब उसने भीड़ को देखा, प्रभु यीशु मसीह जब 2021-22 साल पहले इस धरती पे चलते थे, उन्होंने एक भीड़ को देखा तो तब उसे लोगों पर तरस आया। क्योंकि वह इन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। क्या थे? व्याकुल और भटके हुए। व्याकुल और भटके हुए। व्याकुल और क्या थे? क्या थे? अब भेद की बात, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज प्रभु भेद दे रहा है। अपने साथ वाले से बोल दो, प्रभु भेद दे रहा है। क्या है भेद? ध्यान से सुनिए। आज भी ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। जिनका कोई रखवाला नहीं है। जिनका कोई रखवाला नहीं है। बाबूजी, मैं क्यों बार बार कहता हूं, आपका एक ही चरवाहा, एक ही रखवाला, एक ही पास्टर होना चाहिए। इधर उधर भटकना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनको देखा, लोगों को
कौन से लोग? जो भेड़े हैं। बात को समझो, ये बिलीवर्स हैं जिनका कोई पास्टर नहीं है। कौन जिम्मेवारी लेगा? कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं लूंगा रोहित की जिम्मेवारी, क्योंकि रोहित मेरा बिलीवर है। लेकिन अगर रोहित कहे मैं तो उधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, फिर वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं अगले को कहूंगा भैया उधर चल। बात को समझो, बाइबल क्या कहती है? अब जो भेड़ है उसको अपने रखवाले का पता होना चाहिए, उसको अपने रखवाले को अपनी भेड़ का भी पता होना चाहिए। वो भेड़ ही नहीं है जिसका रखवाले को पता ही नहीं कि मेरा रखवाला कौन है। अब आप अपनी जिंदगी में देखो, आप किसकी भेड़े हो, किस चर्च से बिलोंग करते हो। कई लोग उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, लेकिन जब मैं कहूंगा ना कि आप वहीं से काम करवाओ, तब आपको दिक्कत होगी, तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए बिलीव ऑन गॉड्स वर्ड। भटकना छोड़ दो, भटकना छोड़ दो। ये वो भेड़े हैं जो कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी उधर चले गए। कल भी मैं ये बात कर रहा था, आप एक जॉब करते हो, आप एक काम करते हो, है ना? चंदू जी की कैंटीन है, मदन जी रेलवे के डिपार्टमेंट में है, रोहित कारपोरेशन के डिपार्टमेंट में। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये कोई पॉसिबल है? कोमल है, कोमल वकील है, हमारी बच्ची है ना, और एक दिन ही अपने पापा को, पापा आज मैं दुकान पे बैठती हूँ, आप जाके कोर्ट हो जाओ। इज इट पॉसिबल? रोहित पापा को कहे अपने, पापा आज मैं रेलवे डिपार्टमेंट में चला जाता हूं, आप इधर हाजिरी लगवाओ। नहीं होता है। जहां पे प्रभु ने आपको रखा है ना, और जब दुनिया में नहीं होता तो फिर प्रभु के साथ आत्मा में क्यों कर रहे हैं? स्कूल में बच्चों की एडमिशन होगी, वो दिल करता है आज ठंड ज्यादा है, आज मैं सेंट पीटर नहीं जाऊंगा, बटुंगर में ही है ना सरकारी स्कूल, उसमें चले जाते हैं आज। इट्स नॉट पॉसिबल यार, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही जगह फिट होना पड़ेगा, एक ही जगह, एक जगह सिंगल, कहीं पे भी फिट हो जाओ। पिछले दिनों एक भाई यहां से गया, मैंने उसे कहा भैया वहीं पे जा, लेकिन एक जगह पक्के हो जाओ, ताकि वो आपको आपकी कल को जिम्मेवारी ले सके। जिम्मेवारी, भीड़ आपको अट्रैक्ट ना करे, भीड़ अट्रैक्ट ना करे आपको आत्मिक बातें अट्रैक्ट करें, आपको वचन अट्रैक्ट करे, आपकी जिंदगी को अट्रैक्ट करे वचन। बाबूजी ये हमारी जिम्मेवारी है, ये क्या? भेड़ों को उनका रखवाला देना। इस वचन के ना दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आज होएगा, एक हिस्सा नेक्स्ट वीक होएगा। एक हिस्सा प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं भेड़ों के। भेड़ों को देखा जो बिना चरवाहे के, बिना रखवाले के हैं। अब हमने देखना है हमारे आसपास भी लोग होंगे जो बिना चरवाहे के घूम रहे हैं। आप उनकी जिम्मेवारी लो इस नए साल में 2022 में कि आप उनको एक अच्छा चरवाहा दे सको। नहीं, आप उनको एक अच्छा चरवाहा दे सको। शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चरवाहा अच्छा है, यू नीड टू शेयर। आप बांट सकते हो उन लोगों से। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आपका चरवाहा कौन है? पौलुस कहता है वचन सुनाने वाले तो मैं 10,000 हो सकते हैं। कितने? 10,000। कितने? 10,000। लेकिन पिता एक ही है और वो मेरा। अब एक बात समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कई लोग किसी को भी, किसी पास्टर को भी अपना पिता कहते हैं, बट बात को समझो, आप उनको पिता मानते हो, क्या वो आपको बेटा मांगता है? बाप बेटे का रिश्ता एक तरफा तो नहीं होता, दोनों तरफ से ही होता है। बाप बेटे का रिश्ता, अब बात को समझना और बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक बंदा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता मुझे प्राइम मिनिस्टर जानता है। क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मैनू। और मेरे जैसा बंदा जो था कहीं से दिक्कत में आ गया, उसके पास गया, भैया मेरा ये काम करवा दो, आपको तो प्रधानमंत्री जानता है, आपको तो वो पता क्या कहना, कहना हाँ मेरे को प्रधानमंत्री जानता है,
लेकिन मैं उसका नहीं जानता। बात समझ रहे हो? रिलेशन दोनों तरफ से होगा, रिश्ता एक तरफ से नहीं होगा। अगर मेरा कोई आत्मिक पिता है तो उस पिता को भी पता होना चाहिए मेरा एक आत्मिक पुत्र है। मैं तो मोस्टली लोगों के फेसबुक पे ये देखता हूं, मेरा आत्मिक पिता, कभी पिता की ओर से नहीं देखा मेरा आत्मिक बच्चा। आपने देखा कभी फेसबुक? आप कितना फेसबुक चलाते हो? आपने देखा कभी? अगर मुझसे कोई पूछे आपके कितने बच्चे हैं तो मैं इनका नाम लूंगा, बिकॉज आई नो देम बाय नेम। इनको मैं नाम से जानता हूं। मदन जी है, अक्षरा है, रोहित है, आफिया, इमानुअल, चंदू, चंदी, बाबा, भाभी, आई नो देम। ओके, इनको मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरे लोग हैं। कमल है ना, खुशी है, ये सब मेरे अपने हैं। शाइन है, इनको मैं जानता हूं। लेकिन अगर कोई और, मैं लोगों के खिलाफ नहीं हूं, बट मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रिश्ता जो होता है दोनों तरफ से होता है। अब यहाँ पे वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आज भी आपको मिलेंगे, आपके आसपास भी रहते हैं, बहुत आपके आसपास भी रहते हैं। वो लोग जिनका कोई चरवाहा नहीं है। उन्होंने कभी इधर से दिल किया, ये पास्टर आज सुंदर लग रहा है, इसको बुला के मीटिंग कर ली, वो पास्टर सुंदर लग रहा है, उसको बुला के मीटिंग कर ली। इतवार को दिल किया, पास्टर जी उधर को चलते हैं। इतवार को दिल किया, नहीं यार इधर तो दिल भर गया, इत्थों ब्लेसिंग मिल गया, उधर को चलते हैं। ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिलती। आप अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब आपको कल बड़ी समस्या पड़ेगी ना, बड़ी समस्या पड़ेगी ना, बड़ी समस्या पड़ेगी ना, तब आपको दुख होगा। आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं। हम लोग चल रहे हैं क्योंकि देखिए प्रभु भोज भी है, उसके बाद खाना आने में भी अभी टाइम लग रहा है। खाना आएगा तो भी खा के जाएंगे ना। अब बात को समझना। एक बंदा था, पिछले दिनों की बात है, ये भाई जानता है, मानव जानता है, रूफस की फैमिली में उसके भाई की डेथ हो गई और वो भागना में गिरा था और उसके बाद उसकी लाश मिली 3 दिन के बाद। फिर वो ना उसके बाद पास्टर रोशन जी के पास गए, कहते पास्टर जी आपके पापा ने ना, रोशन जी की तो डेथ हो गई थी, तो डेविड से कहा कि पास्टर जी आपके पापा ने इनकी शादी पढ़ी थी तो आप इनका जनाजा पढ़ दो। पास्टर जी कहते नो, शादी पापा ने पढ़ी थी, मैंने थोड़ी पढ़ी थी। आप मेरे विश्वासी हो ही नहीं, मेरे पास चर्च में आते ही नहीं, मैं कैसे जनाजा पढ़ दूं। उसके बाद वो पास्टर विलियम जी के पास चले गए। पास्टर जी मैं आपके पास आता था, आपने मुझे पाला बड़ा किया, इसका जनाजा पढ़ा। कहता नहीं मैं नहीं पढ़ता, मेरे विश्वासी नहीं हो। जब ऐसी जिंदगी में आपको दिक्कतें होंगी। जब आप कल को, अभी आपको बताता हूँ, ये जिम्मेवारी हमारी होती है। अभी आफिया की एडमिशन हो रही है, हमारी जो 20 सीट्स हैं स्कूल में पक्की होती है, लेकिन मैं लिख के तब दूंगा ना जब आप मेरे बिलीवर हो। अदरवाइज मैं क्यों लिख के दूंगा कि मेरे बिलीवर है। हमारी 20 सीटें पक्की हैं हर साल। आफिया की एडमिशन 100% हो गई है। फॉर्म फिल हो गया, मैं सबमिट करना 7 तारीख को, वो लेटर मैं लिख के दूंगा, इनके बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मैं बना के दूंगा। लेकिन वो आत्मिक पिता जो आपकी मदद ही नहीं कर सकता, फिर आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? बात समझने की कोशिश करो। मैं तब जिम्मेवारी लूंगा ना जब आप मेरे हो। तो आज भी लोग ऐसे हैं जो भेड़े हैं, भटकी हुई है, जिनका कोई भी आत्मिक पिता नहीं है, जिनका कोई भी रखवाला नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आपकी बाइबल में लिखा है, पढ़ लो, दोबारा पढ़िए। हाँ जी, यीशु मसीह को तरस आया क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना था, व्याकुल और भटके हुए से थे। क्या थे? व्याकुल और भटके हुए। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बिलीवर कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी व्याकुल और भटकी हुई है। उनकी जिंदगी में कर्ष है, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। रीजन एक ही है, दे डोंट हैव एनी लीडर। उनके पास कोई भी लीडर या अगुवा नहीं है, उनका कोई भी पास्टर या आत्मिक पिता नहीं है। वो भटकते रहते हैं, वो भी मेरा पिता, वो भी मेरा पिता, वो भी मेरा पिता। इसलिए बात को समझो, प्रभु यीशु मसीह तरस उन पे खाते हैं। ध्यान से समझना, तरस उनको उन पे आता है जिनका कोई आत्मिक पिता नहीं है, जिनका कोई रखवाला ही नहीं है। ओहो, कोई नहीं है उनका, कौन ले उनकी जिम्मेवारी? ये सिर्फ पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक होगा।
जिसमें मैं आपको बताऊंगा आगे जो वचन में लिखा है, खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं, कटनी करनी पड़ेगी। वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग उन भेड़ों के समान ना बने जिनका कोई रखवाला या चरवाहा नहीं है। कहीं पे भी जा रहे हो आप, ऑनलाइन वाले भी, कहीं पे भी हो आप, एक ही चर्च में फिट हो जाओ ताकि वो आपका पास्टर या रखवाला बने, ताकि वो कल को आपकी जिम्मेवारी ले सके। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं।